अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है नान खताई बिस्किट। आइए देखें किस तरह बनाया जाता है। इसके लिए हमने पहले यहाँ पर 1 से 1.5 कप अपने यहाँ पर मैदा ले लिया था। मैदे के साथ हमने यहाँ पर 1 कप हमने चीनी ले ली है, पाउडर शुगर। चीनी को लेकर उसको आप अच्छी तरह से पीस कर उसका पाउडर बना सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया बादाम ऑप्शनल है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 1 कप घी। फिर हमने यहाँ पर जो मैदा लिया था उसके अंदर अब हमने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है। बेकिंग सोडा शामिल नहीं करना, बेकिंग पाउडर शामिल करना है। इसको हमने इस तरह से छान कर इसके अंदर शामिल कर दिया है। बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद अब हमने यहाँ पर इसके अंदर पाउडर शुगर शामिल कर दी है। 1 कप हमने चीनी का जो पाउडर है वो शामिल कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर चॉप किए हुए बादाम शामिल कर दिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल कर लें, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर घी शामिल कर दिया है। ये घी हमने इस तरह से बनाया है कि पहले इस घी को अच्छी तरह से गर्म करके इसको मेल्ट कर लिया था। फिर दोबारा से इसको फ्रिज में रख कर हमने इसे ठंडा कर लिया है, इस तरह से जमा लिया है। फिर हमने ये 1 कप घी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने ये घी के साथ ही इसकी एक डो रेडी कर लेनी है। ये 1 कप घी है, हमने यही घी शामिल करके इसकी एक सॉफ्ट सी जो डो है वो रेडी कर लेनी है। इसके अंदर किसी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इसको इसी घी के साथ इसकी सॉफ्ट सी एक डो हम बना लेंगे। इस तरह से हमने मिक्स करते हुए इसकी एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है। और ये देखें जी, यहाँ पर जो डो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। ये देखें जी, बहुत अच्छी सी दानादार सी सॉफ्ट सी डो रेडी हो गई है। और 15 मिनट के बाद अब हमने इसको इस तरह से बिस्किट्स की शेप देना शुरू कर देना है। अगर आपके पास बेकिंग पैन जो होता है अगर वो अवेलेबल है, आप उसके अंदर इस तरह से बिस्किट बना कर रख सकते हैं। हमारे पास बेकिंग पैन अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने एक पतीली का ढक्कन लेकर उसके ऊपर इस तरह से हमने ये बिस्किट्स की शेप बनाकर वो रख दी है। इस तरह से अगर आपको छोटे बिस्किट्स चाहिए आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको गोल शेप बनाई है। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन लेना है डो का और उसको राउंड इस तरह से करके हमने एक बिस्किट की शेप दे देनी है। ये देखें जी, इसी तरह से अब हमने तमाम बिस्किट्स जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। हमने यहाँ पर ढक्कन के ऊपर कोई ऑयल ग्रीसिंग नहीं की, इसी तरह से हमने यहाँ पर बिस्किट रख दिए हैं। फिर हमने यहाँ पर एक अंडे की जर्दी ले ली है, उसे अच्छी तरह से मिक्स करके फेंट लिया है। फिर हमने ये ब्रश की मदद से इस तरह से बिस्किट्स के ऊपर हमने सेंटर में इस तरह से थोड़ी थोड़ी जो जर्दी है वो अप्लाई कर देनी है ब्रश की मदद से। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसके ऊपर तमाम बिस्किट्स के ऊपर हमने जो जर्दी है वो अप्लाई कर देनी है। और ये देखें जी, जर्दी अप्लाई करने के बाद जो बिस्किट हैं वो बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम यहाँ पर इनको बेक करेंगे विदाउट ओवन के। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली थी, आप चाहें तो कोई भी पतीला ले सकते हैं जो आपके यूज़ में नहीं है। हमने अब यहाँ पर इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है और इसको हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। और जब ये प्री हीट हो जाएगा फिर हमने इसके अंदर इस तरह से, ये देखें जी, बिस्किट्स का जो पैन हमने बनाया हुआ था वो हमने इसके अंदर रख दिया है। ये बिस्किट्स रखने के बाद अब हमने इसे कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट हमने इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर अब हम इसे कुक होने देंगे। हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने देना है। और ये देखें जी, तकरीबन 30 मिनट के बाद जो बिस्किट्स हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। बीच बीच में आप इसे एक टूथपिक की मदद से चेक कर सकते हैं जो बिस्किट हैं वो अच्छी तरह से कुक हो गए हैं या नहीं। और ये देखें जी, जो बिस्किट्स हैं हमारे वो बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब हम इसे कढ़ाई से जो है वो बाहर निकाल लेंगे। अब हमने इसे बाहर निकाल लेना है। ये देखें जी, एक चिमटे की मदद से अब हम इसे उठाकर बाहर निकाल रहे हैं। बहुत एहतियात से इसे बाहर निकालना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और ये देखें जी, अब हमने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि जो बिस्किट हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं। हमने तब तक इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसे हम डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। और ये देखें जी, जो हमारे नान खताई बिस्किट्स हैं वो बहुत अच्छे से पक कर रेडी हो गए हैं और ये अब सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। और ये देखें जी, जो बिस्किट्स हैं वो बहुत अच्छे से बहुत खस्ता बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखें जी।
आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़।